कुमार जी ने पहले ही कई बार जाहिर किया है, पार्टी ने भी जाहिर किया है कि कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। प्राथमिकता में है विपक्षी दलों की एकजुटता, मुद्दों पर आधारित चुनाव और कैसे देश के स्तर पर जो चुनाव हों उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार है उसे सत्ता से बाहर कर। उन्हें वो दौर नहीं भूलना चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से अछूत समझा जाता था और समता पार्टी नीतीश कुमार जी हो और जॉर्ज फर्नांडिस जी, इनके प्रयासों का नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से कहा था कि एक पार्टी है एनसीपी और उसके नेता करप्ट है। 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप लगाया था। 5 दिन भी नहीं बीते, उन सब का समायोजन अपने साथ सरकार में कर लिया। साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नीति पर काम कर रही है। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी में कल मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने की जो चर्चा है उस पर बात हुई है और आने वाले वक्त में अब इस पर मुहर लगनी तय है। बात करते हैं कि हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। क्या कहिएगा? ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी दिल्ली में और मीसा भारती जी के आवास पर राहुल गांधी जी का आगमन होता है। नेताओं के बीच मुलाकात होती है। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। कयास तो लोग एक से एक लगाते हैं। नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है ये तो वही लोग जानते हैं, लेकिन जितना हम लोगों ने राजनीति को देखा समझा है, एक पुराना संबंध है लालू प्रसाद यादव जी का कांग्रेस पार्टी के साथ, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनके परिवारजनों के साथ गठबंधन रहा है, तो उस नाते भी मुलाकात लगातार होती रहती है और एक बड़ा और व्यापक स्वरूप बना है इंडिया के रूप में विपक्ष की सभी पार्टियों के गठबंधन का, जिसकी रणनीति लगातार तैयार हो रही है। और नीतीश कुमार जी के विषय में जो आप चर्चा कर रहे हैं, कन्वेनर की बात हुई है, वही बात उसी पर कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी। देखिए, नीतीश कुमार जी ने पहले ही कई बार जाहिर किया है, पार्टी ने भी जाहिर किया है कि कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। प्राथमिकता में है विपक्षी दलों की एकजुटता, मुद्दों पर आधारित चुनाव और कैसे देश के स्तर पर जो चुनाव हों उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार है उसे सत्ता से बाहर कर देना। तो इन प्राथमिकताओं के साथ नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा है कि आपने पटना में पहली तस्वीर देखी थी जब विपक्ष के इतने सारे नेता एक साथ बैठे थे, तो कहा तो ये भी जाता था कि विपक्ष के नेता कभी साथ बैठ ही नहीं पाएंगे, लेकिन सच्चाई क्या रही कि नीतीश कुमार जी के प्रयासों का नतीजा रहा कि पटना से बिहार की धरती जो लोकतंत्र की धरती रही है, जहां से हमेशा बदलाव की बयार बही है देश के स्तर पर, वहां से स्थितियां बदलती हैं और आने वाले समय में नेता को भाजपा कह रही है कि कुछ नहीं है, जीरो, कुछ नहीं कर सकते। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, वही बात हो गई ना। इतने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ती रही, सत्ता में भागीदार भी रही। उन्हें वो दौर नहीं भूलना चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से अछूत समझा जाता था और समता पार्टी नीतीश कुमार जी हो और जॉर्ज फर्नांडिस जी, इनके प्रयासों का नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और इतने वर्षों तक उन्हें बिहार में भी सत्ता में शामिल रहने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। 2010 का भी दौर नहीं भूलना चाहिए जब जनता दल यूनाइटेड के पास खुद इतनी सीटें थी कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी समानुपातिक तरीके से समायोजन उनका सरकार में भी हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को समझते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन जो बना है बिहार में, उसके सामने वो कहीं टिकने नहीं वाले हैं। उसके बावजूद कुछ बातें कहनी है, करनी है तो कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लेंगे तो मीटिंग कंप्लीट हो पाएगी क्या? मीटिंग ही नहीं कंप्लीट होगी। लेकिन आप लोग तो भ्रष्टाचारी के साथ चारा चोर के साथ मिल गए हैं, ये बात अमित शाह ने कहा। अरे हमने तो उनको आईना दिखाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस बेबाकी के साथ, मजबूती के साथ लोकसभा के अंदर अपनी बात को रखा कि भाई भ्रष्टाचार पर बोलने का तो कोई नैतिक अधिकार आपके पास है ही नहीं, लोकलाज की तो बात ही नहीं कर सकते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई नेता है क्या भारतीय जनता पार्टी में? प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से कहा था कि एक पार्टी है एनसीपी और उसके नेता करप्ट है। 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप लगाया था। 5 दिन भी नहीं बीते, उन सब का समायोजन अपने साथ सरकार में कर लिया। साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नीति पर काम करती है। हमसे दूर रहोगे तो भ्रष्टाचारी और हमारे साथ चले आओगे वो आरजेडी के विरोध में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड का जन्म आम जनमानस की सेवा, गांधी, अंबेडकर, कर्पूरी, लोहिया, इनकी विचारधारा पर चलने के लिए हुआ। तो आरजेडी का कौन सा है फिर? तो आरजेडी की विचारधारा यही है, इसमें समस्या क्या है? और अच्छी बात है, चीज़ें चलती रहती है।
चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।